अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما मिलकर आवाज़ बुलंद मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बे करीम की हम्द व सना कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की। उसके बाद इमामुल अंबिया आमिना के लाल सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद शरीफ पढ़ा गया। अल्लाह रब्बे करीम हमें हक़ कहने, हक़ पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आज जुम्मतुल मुबारक का यह अज़ीमुश्शान दिन, इसके बारे में फरमाया हाज़ा यौमुल जुम्आ व हाज़ा यौमुल ईद। जुम्मा का दिन जो है ये मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया गया है कि ये ईद का दिन है। तो आज का दिन बड़ी अफजलियत का हामिल है। तो तमाम अहले ईमान व मुसलमानों को चाहिए कि जब जुम्मा की पहली आज़ान हो जाए तो तमाम मुआमलात अपने काम काज छोड़कर मस्जिदों की तरफ रुख करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें हुक्म भी यही दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़द्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अल-जुमुआ के अंदर भी हमें यही ताकीद की गई है, हमें हुक्म यही अता किया गया है कि जब जुम्मा की पहली आज़ान हो जाए अपने कामकाज अपनी तजारत को छोड़कर मस्जिदों की तरफ रुख करें। तो बयान तो आज मौजू जो है वो माँ की शान के अंदर है कि वालिदैन का मकाम क्या है।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कुरान मजीद में अता फरमाई कि ए ईमान वालो, जब भी तुम अपने वालिदैन के लिए मुझसे दुआ करो तो इस अंदाज में करो कि रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह हमारे माँ बाप पर इस तरह रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने हम पर रहम फरमाया। माँ बाप ये एक ऐसी नेमत है, अल्लाह की एक ऐसी अता है जिसका नेमुल बदल नहीं है। जिस घर में माँ नहीं, फरमाया वो घर बगैर माँ के जो है कब्रिस्तान की मानिक है। माँ माँ है, माँ की शान तो सुभान अल्लाह, अंबिया कराम और तमाम सहाबा कराम, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, अगर आप तमाम की जिंदगी के हालात पढ़े जाएं तो हमें इनके पीछे एक माँ की शान ही नजर आएगी। आज फी जमाना औलाद जब जवानी के आलम में आती है तो उसका अपने माँ बाप से एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का सवाल, जो कि ना समझ आने वाला सवाल है कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया। ए इंसान जरा गौर तो कर, जरा अपनी जिंदगी के ऊपर निगाह तो डाल। एक माँ बाप ही है कि जब तू दुनिया में पैदा हुआ उनसे बढ़कर खुशी रुए जमीन पे किसी को ना हुई। एक माँ बाप ही तो है कि जब तू बचपन की हालत में बीमार पड़ जाता था तो तुझे सीने के साथ लगाकर अस्पतालों के चक्कर काटा करते थे। एक माँ बाप ही तो है कि तू अगर सारी रात सोता ना था, बुखार में रहता था, तो ना तेरी माँ सोती थी ना तेरा बाप सोता था। फिर जब तू उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा तो जितनी बार भी गिरता था तुझे माँ बाप ही उठाते थे। तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तुझे मुआशरे में सर उठाकर जीना सिखाया, तुझे रिश्तों की पहचान बताई। मगर है अफसोस, जमाने की बदबख्ती तुझ पे छाई और तूने जवान होकर एक ऐसा अजीबो गरीब सवाल किया कि आपने हमारे लिए किया क्या है। बाप वो हस्ती है, बाप वो शख्सियत है कि जिसने तुझे बनाने के लिए अपने आप को दांव पे लगा दिया। बाप ने तेरा फ्यूचर बनाने के लिए, तेरा मुस्तकबिल संवारने के लिए न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह देखी, न शाम देखी, किसी मेहनत से न घबराया। आज तू जवान होकर पूछता है मेरे लिए किया क्या है। बाप वो सीढ़ी बना तेरे लिए वो मकाम बना, तेरे लिए वो रास्ता बना कि अगर उसको बुखार भी होता था मगर वो उठकर काम पे चला जाता था कि मैं अगर घर में बैठ जाऊंगा तो मेरे बच्चों का राशन अनाज कहां से आएगा। तुझे अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाने के लिए कोशा रहा, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाने के लिए मेहनत और मुशक्कत करता रहा। ईद और त्योहार आए, खुद भले पुराना सूट पहनकर ये कह दिया कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई, मुझे जूता पसंद नहीं आया, मुझे कपड़े पसंद नहीं आए, कि मेरी औलाद का दिल ना टूट जाए। मगर अपनी औलाद के लिए हर तरह की आज़ाइश का उसने इंतजाम किया, कोशिश की, मेहनत की। अब जिस काबिल वो था उससे बढ़कर उसने मेहनत की।
तो आज मुआशरे में सर उठाकर जी रहा है। और रही मां की बात, मां तो मां है। आज लोग सिर्फ कहते हैं कि मां की शान बयान करें, तो अर्ज यह है कि मां की शान बयान करें, मगर बाप का मकाम भी मां से कम नहीं है। मां अगर घर के तमाम मुआमलात देखती है, औलाद को खाना बनाकर देती है, उसके कपड़े वपड़े देखती है, उसका रहन सहन देखती है, लेकिन बाप जो है वो किरदार अदा कर देता है जो मां नहीं कर सकती। वो अपने बच्चों की कफालत के लिए कभी कभी वहां भी हाथ फैला देता है जहां कभी उसने पांव फैलाना भी पसंद न किए थे। शादी से पहले उसके अंदाज ही निराले थे, उसके लिबासो तन, उसके जेबो तन ही निराले थे, उसका खाने पीने का अंदाज ही निराला था। लेकिन जब तेरी विलादत हुई, उसने अपनी तमाम ख्वाहिशात मार दी। पहले अगर वो हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में नया जोड़ा सिलवाता था, तो अब साल भर में भी नहीं सिलवाता। अगर बाजार में से गुजर रहा हो, उसे कोई चीज पसंद आ जाए, उसको देख ले, वो अगरचे महंगी ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये खरीदूंगा। और मां तो वो ममता है, मां तो सुभान अल्लाह, मां तो वो ममता है कि औलाद जब तक घर ना आ जाए मां सोती नहीं है। ये कुदरतन एक अमल है, ये भी एक कुदरत का निजाम है। वो अगर आंख लग भी जाए तो फौरन झोंका खाकर उठकर यही बोलती है, मेरा बेटा आ चुका कि नहीं आया, मेरा बेटा घर आ गया या नहीं आया। वो घर का ताला चाबी बनकर रह जाती है सिर्फ अपनी औलाद के लिए। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, हमें ये गौर करना है, अपना मुहासबा करना है कि हमने अपने वालिदैन के लिए क्या किया। सवाल ये नहीं है कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए क्या किया। उन्होंने तुझे पैदा कर दिया, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, हालात जैसे भी रहे, तुझे दुनिया के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। खुद हाथ फैला लिया मगर तुझे हाथ फैलाने नहीं दिया। खुद किसी के दरवाजे पे खटखटाकर, दरवाजा खटखटाकर सवाल कर लिया, लेकिन तुझे जमाने का सवाली बनने ना दिया। तेरी तालीम के लिए मां ने अपना रखा हुआ जेवर भी बेच दिया मगर जबान से उफ ना किया। बाप ने अपनी ख्वाहिशात को मार दिया मगर कभी उफ ना किया। एक मर्तबा एक बेटे ने अपने वालिद को ओल्ड हाउस में जमा करवा दिया। बाप जिंदगी की आखिरी सिसकियां गिन रहा था। उसने ओल्ड हाउस वालों से गुजारिश की, मुझे मेरे बेटे से बात करवा दी जाए, मुझे काम है। बात करवा दी गई। बेटे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बेटे ने पहले टाल मटोल किया कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे मीटिंग में जाना है, फला काम है, फला है। उसने बोला, बेटा मैं तेरा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, तू फला पार्क में फला जगह पर आ जा, मैं तेरा ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। तू बिजी आदमी है भाई, तुझे मीटिंग में जाना है, तुझे काम है। और बाप को उसकी खांसी की वजह से घर से निकाल दिया कि मेरी बेगम और मेरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनके आराम में खलल पैदा होता है। बाप को ओल्ड हाउस में जमा करवाया। बाप ने आखिरी ख्वाहिश जाहिर की कि फला जगह में, फला पार्क में मुझे मिल लो, मैं सिर्फ
5 मिनट की मुलाकात करना चाहता हूँ बेटा, मेरा भी कलेजा है, मेरा भी दिल है, तो मेरी औलाद है, मैं तरस गया तेरा चेहरा देखने के लिए। जब तूने आंखें खोली थी तो सबसे पहले अपने बाप का चेहरा देखा था, जबान पे लब कुशाई आई तो सबसे पहले तूने अपने बाप को बाबा कहना शुरू किया, और जब तुझे चलाना आता था तेरी उंगली पकड़कर तुझे चिल्लाना सिखाया, तो 5 मिनट चाहिए। तो जब बेटा वहां आया तो मुलाकात हुई, तो वालिद ने कहा बेटा ये क्या है, सामने कब्बा बैठा था। तो बेटे ने कहा बाजान ये कब्बा है। बात मुख्तसर करता हूं। फिर दूसरी मर्तबा कुछ वक्त गुजरा, फिर बेटे ने कहा, बाप ने कहा बेटा ये क्या है, तो बेटे ने कहा बाजान ये कब्बा है। जब 3 से 4 से 5 मर्तबा वालिद ने फिर पूछा तो बेटा गुस्से में आ गया, कहने लगा कि मुझे यह पूछने के लिए आपने यहां बुलाया है, और झिड़क कर खड़ा हो गया। तो बाप ने उसके तरफ मुस्कुराकर कहा बेटा जब तू 4 साल का था मैं इसी जगह तुझे लेकर आया था, तूने 40 बार मुझसे पूछा था कि अब्बा जान ये क्या है, मैंने 40 बार तुझे मुस्कुराकर तेरा मुंह चूम कर तुझे कहा था बेटा ये कब्बा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। जनाब क़िबला शेख